वो जहाँ हिंदी में आप या बांग्ला में स कहते हैं, उसको ह कह दो, बस हो जाएगा। तो उसने उसका नाम बताया, मेरा नाम हरी हाहा। उसका नाम था शशि साहा। तो नाम बताया अपना हरी हाहा। जब आध्यात्मिक जीवन शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं समझिए कृपया कि वह व्यावहारिक जीवन से अलग है। आध्यात्मिक जीवन जो है यह एक अपने व्यावहारिक जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करने की बात है। ना व्यवहार छोड़ना नहीं है, परंतु व्यवहार में आध्यात्मिकता लानी है। व्यवहार ही आध्यात्ममय हो जाना चाहिए। ऐसा कभी विभाग न करें कि यह हुआ आध्यात्मिक और यह हुआ व्यावहारिक। हमारे प्रमेयानंद जी कहते थे कि देखो ऐसा करो तो क्या होगा, 1 घंटे के लिए 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए आप आध्यात्मिक बनेंगे और 23 घंटे के लिए उसके विरोधी बन जाओगे। 1 घंटा चल रहे हैं वो मान लो पूर्व दिशा में, और 23 घंटे पश्चिम दिशा में कैसे पहुंचेंगे लक्ष्य की ओर, कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसे भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद की विशेषता के रूप में बताया है। वर्क्स हैं, उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि देखो विवेकानंद जी ने यह जो भ्रम था लोगों में आध्यात्मिक और व्यवहारिक इस प्रकार का विभाग करने का, इसको समाप्त कर दिया है कि सब कुछ आध्यात्मिक ही है। मतलब क्या कि जो थोड़ा मैं थोड़ा तत्व ज्ञान की ओर जाता हूँ, कृपया क्षमा करें कि हम जिस भी किसी के संपर्क में आते हैं, व्यक्ति हो या वस्तु हो या अपन खुद स्वयं हो, उसमें आप देखेंगे 2 हिस्से रहते हैं। एक है परिवर्तनीय और दूसरा है अपरिवर्तनीय। और इसके पीछे एक अपरिवर्तनीय सत्ता है, आत्मा या भगवान, ऐसे कुछ भी कई प्रकार के नामों से उसे पहचाना जाता है कि अपने भीतर जो आत्मा, जिसे सब कोई जानते हैं, मैं हूँ, इस प्रकार का भाव तो सभी में होता है। मैं हूँ, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। एक बहुत पहले प्रबुद्ध भारत में एक कहानी आई थी, यही आत्म तत्व के बारे में ही, कि एक छोटा सा बालक था, वह किसी ऐसे बड़ा कुछ उत्सव हो रहा था कहीं, एक बड़े मैदान में हजारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो बालक यहाँ वहाँ कुछ देखता देखता जा रहा था, तो थोड़ी देर हो में वह अपने माँ पिता को नहीं देख पा रहा है। माँ पिता एक दिशा में गए, बालक एक दिशा में गया, और स्वाभाविक रूप से वह छोटा तो एक दयालु सज्जन आए उसके पास, उसके पीठ पर हाथ थपथपाते बोले, क्या क्या बेटा तुम खो गए हो? तो वह बेटा छोटा सा बालक आँख पोंछते हुए कहता है, नहीं नहीं, वो लोग खोए हैं, मैं तो यहीं पर हूँ। मैं कहाँ खोया हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ, वो लोग खो गए हैं। मतलब है कि मैं किसी का नहीं कभी खोता है, मैं हूँ, सदा विद्यमान हूँ और अपरिवर्तनीय हूँ। शरीर तो परिवर्तनीय रहता है और चलता है। अभी कई सालों के बाद यहाँ आया तो उस ये लोगों ने कहा, अभी तो एक बात है भाई, इतना साल जब हो गए हैं तो बूढ़े दिखेंगे। तो शरीर में हमेशा परिवर्तन होता रहता है।
मन में तो और अधिक तेजी से परिवर्तन होता है। सुबह जो चीज़ अच्छी लगी शाम को नहीं अच्छी लगती है। तो ये जो परिवर्तनीय है, परंतु सदा इसके पीछे एक अपरिवर्तनीय तत्व विद्यमान है, उसे कहते हैं आत्मा। एक नाम है। तो उससे पकड़कर जो जीवन जिया जाता है उसका नाम है आध्यात्मिक। और शरीर और मन को पकड़कर जो किया जाता है परिवर्तनीय जो है, उसको पकड़े हैं, तो उसका नाम हुआ व्यावहारिक या अधिभौतिक। तो हम लोगों को जीवन की दिशा बदलनी चाहिए कि जो निकट जो अनित्य है, अनित्य के पीछे जीवन को नहीं लगाना चाहिए। अनित्य के पीछे जीवन लगाओ तो तब तो क्या कि जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा। तो यह जो है हम लोगों को करना चाहिए कि यह अनित्य है, उसको अनित्य समझ लेना चाहिए। जब केवल बुद्धि में जान लेने से नहीं होता, अनित्य जो है उसे अनित्य समझना चाहिए। जब हम समझते हैं ना, तो हम लोग आसक्ति नहीं रखते। जैसे आप ये प्लेन में हो या बस में हो, किसी सीट पर बैठते हैं, कहते हैं कि यह सीट मुझे दी गई है, यह मेरी सीट है। परंतु कितने समय के लिए आप जानते हैं, कुछ 2-3 घंटे तक आपकी सीट है। तो इसीलिए आप कभी उस पर आसक्त नहीं होते। जब वह सीट छोड़ने की है, समय आ गया, वो प्लेन लैंड कर गया, तो अब क्या आपको क्या दुख होता है क्या ये सीट छोड़ने का? वो पूरी तरह जो है जो रुक जाने के पहले ही आप लोग सब निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई मैंने किसी को नहीं देखा कि अश्रु मेरी प्यारी सीट कैसे होगा। नहीं, क्योंकि वहाँ जो है अनित्य तत्व का ज्ञान भीतर है। एक मंत्र देते हैं जिसके द्वारा वह जो साधना का तत्व है वह अपने भीतर प्रविष्ट हो जाता है। परंतु साधना हमको करनी पड़ेगी, गुरु नहीं साधना करने वाले। गुरु ने हमें साधन दे दिया है, इतना ही। अब उस साधन का उपयोग हमें करना है। तो मंत्र यह बात है कि मंत्र में जो है एक में और अधिक बढ़ाने का एक साधन दिया है कि चलो ये अनित्य के पीछे लगना छोड़ना पड़ेगा। अनित्य के पीछे लगो तो फिर जीवन में और क्या आएगा, दुखी आएगा ना। वो और जो परिवर्तनीय है, अनित्य है, उसको छोड़ दो तो हम तो आनंद स्वरूप हैं ही। कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं है। एक भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है 6वें अध्याय में कि योग किसे कहना चाहिए। कहते हैं कि योग यह एक ठीक नाम नहीं हुआ, यह वास्तविक वियोग है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम। तो ये हम लोग दुख को पकड़े हैं, तो इसीलिए दुख से कैसे छुटकारा पाए। अरे छोड़ दो, बस वियोग कर लो दुख से। इसे नाम दिया है योग, परंतु भगवान कहते हैं कि वास्तविक यह वियोग है। आप लोगों ने क्या दुख को पकड़ के रखा है, तो इसीलिए उसे छोड़ दो। इसे छोड़ देने का नाम है वियोग। परमात्मा ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे परमात्मा की ऑर्डर दो, आ जाएगा घर में, ऐसा नहीं। आप हैं ही वो। अपने आप को दुख से जोड़ दिया है, तो इसीलिए दुखी रहेंगे और क्या। मानो कोई चूल्हे पर गर्म बर्तन रखा है,
उबल रहा है, ये है, आपने उस बर्तन को पकड़ा तो कितना सुख होगा ना हाथों में, हैं? क्या होगा, हैं? जलेगा ना हाथ, हैं? तो अब क्या करना है, उससे योग कर लो, उस पात्र को छोड़ दो बेटा। अरे ये पात्र मुझे जला रहा है, अरे क्यों पकड़े रखे हो, छोड़ दो। तो यही करने की बात है। वियोग, योग को ही वियोग कहा है और रूप है। इस पर श्रद्धा रखें, इस पर श्रद्धा रखें कि हम कितने भी ऐसे मरते मनुष्य प्रतीत होते हैं, परंतु जब वास्तविक भीतर देखते हैं झांक कर, तो हम तो ये शरीर का आवरण नहीं है। हम जब शरीर को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, भीतर की जो वस्तु है उसे नहीं देख रहे हैं, बाहर का आवरण भर देख रहे हैं। जैसे आपको मान लो, है ना, आइसक्रीम पसंद है ना तुम्हें, नहीं हाँ? तो मान लो आइसक्रीम एक कप में दिया आपको, तो आप उसको पकड़ के यदि केवल कप चाटते रहें तो क्या होगा, कुछ आनंद मिलेगा नहीं। ये शरीर मन को पकड़े रहना, यह केवल बाहरी बर्तन को पकड़े हैं ऐसा है। जो भीतरी जो वस्तु है उसकी कृपया इसे समझ लेना, हम आनंद स्वरूप हैं, हमें बाहर से कहीं से भी आनंद लाने की जरूरत नहीं है। कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो हमें आनंद दे नहीं सकता, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। हमको आनंद दिया कैसे जाएगा, दिया नहीं जा सकता। सिर्फ आपको यह कहा जा सकता है कि आपने दुख को पकड़ के रखा है, उसको छोड़ दो, भीतर झांको तो अपने आनंद स्वरूप की पहचान पाओगे। जैसे ये चीनी होती है, चीनी को मीठा बनाने के लिए उसमें कुछ और डालना पड़ता है क्या, हैं? क्या क्या